नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आया। किसी ने पूछा हमसे कि माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने जो ये डिसीज़न लिया कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो, ये बहुत ही साहसिक कदम है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि पिछली सरकारों ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है, कैसा घुन की तरह इन लोगों को यहाँ बसा के रखा। लगभग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख से अधिक महिलाएं पाकिस्तानियों से शादी कर कर वहाँ का ग्रीन कार्ड ना लेकर, वहाँ की नागरिकता ना लेकर, भारत की नागरिकता लेकर भारत में बैठी हुई और सिर्फ यहाँ बच्चा पैदा करने की मशीन बनी हुई है। एक एक औरत पे 5 बच्चे, किसी पे तो 8 मिले हैं, किसी पे 10 मिले हैं। अगर हम पूरी एवरेज अगर 5 के निकालते हैं तो 5 लाख महिलाएं और 5 लाख महिलाओं के 5 बच्चे, मतलब 25 लाख। और वो 25 लाख महिलाएं, सिर्फ बच्चे छोटे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो अमूमन आप इसका सारा आंकड़ा लगा सकते हैं कि इस देश को खोखला करने के लिए और पार्टियों ने क्या क्या किया गया है कि 5 लाख औरतें, उसके साथ 5 लाख 25 लाख बच्चे और 25 लाखों के बच्चे। इस देश को खोखला करने के लिए सरकारों ने कोई कदम छोड़ा नहीं। आज की डेट में हमें रियलिटी पता चलती है कि क्या ज़रूरी है भारत में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यह है कि अपने इस देश में घुनों को पहचानो जो धीरे धीरे आपको खा रहे हैं। 5 लाख महिलाओं ने अपनी नागरिकता पाकिस्तान की नहीं ली और आपकी भारत की नागरिकता लेके बैठी रही। ऐसा कौन सा धर्म कहता है कि शादी कर कर लड़की अपने माँ बाप के घर में रहती है? कोई जैन धर्म उठा लो, कोई सिख धर्म उठा लो, कोई हिंदू धर्म उठा लो, क्रिश्चियनिटी उठा लो, मुस्लिम धर्म उठा लो, सब लड़कियां शादी करके अपने घर जाती हैं। लेकिन ये नहीं गई, ये भारत में ही रही, भारत में ही बच्चा पैदा करती रही, बच्चों के बच्चे पैदा होते रहे। ये तो वो आंकड़े हैं जो अभी निकल के सामने आ गई हैं, और जो नहीं आई हैं वो कितने हैं वो ही नहीं पता। इनको हम एज अ स्लीपर सेल्स भी कह सकते हैं। ये अपने घर क्यों नहीं गई? क्यों भारत को खोखला करने के लिए, भारत की नीतियों में अपना हक ढूंढने के लिए क्यों बैठी रह गई? तो मैं कुछ सवाल आप सबके लिए भी छोड़ता हूं जो खुद ज्यादा सेक्युलरिज्म के गुण गाते हैं, हमारे सेक्युलरिस्ट लोग, कि इस नजरिए को आप क्या कहेंगे? ना आप उनको ये कह सकते हैं कि ये शरणार्थी हैं, हमने इनको रखा है, इनका पालन पोषण कर रहे हैं। ये तो सीधा सीधा आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। पापा मशीन बन के वहां बैठे हैं और मम्मी मशीन बन के यहां बैठी हुई हैं। दोनों की मशीनों से बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पल रहे हैं भारत में। पापा को पालना नहीं है बच्चों को। तो दोस्तों कुछ समझो, सेक्युलरिज्म का ढोल मत पीटो, उससे कुछ होने हवाला नहीं है। होने हवाला ये है कि देश की उन्नति पे अपना दिमाग लगाओ। और देश की उन्नति ये नहीं है कि आप किसी रोहिंग्या को या किसी बाहरी को अपने यहाँ बसाकर, खिलाकर, 4 रोटी खिलाकर और ये बता देंगे कि नहीं हम सेक्युलरिस्ट हैं। उससे हम पूरी दुनिया आपको पूछेगी, कुछ समय तक पूछेगी। जब उसके बाद आप सीरिया बन जाओगे ना तो कोई नहीं पूछेगा आपको। 57 मुस्लिम कंट्री है, 57 मुस्लिम कंट्रियों में से 50 मुस्लिम कंट्रियों में यही झमेला, यही मारपीट। अगर आपसे छूटेंगे तो सिया सुन्नी बन के लड़ेंगे। इनकी फितरत में है लड़ना, सिर्फ और सिर्फ लड़ना। वहां पर कश्मीर में पहलगाम में जो हुआ वो भी सिर्फ एक लड़ाई थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई थी, ये दिखाने की वहां का टूरिज्म बंद कर दो, वहां की चीजों को बंद कर दो। वहां के लोगों के बगैर सपोर्ट के वो आतंकवादी आ ही नहीं सकते थे। आज की डेट उनसे पूछ रहे हैं रिपोर्टर कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो वो हंस रहे हैं कि हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका कोई नहीं मरा। मरे हैं 26-28 लोग हमारे। तो इसको देखो, समझो, सेक्युलरिस्ट का ढोल पीटने का कोई फायदा नहीं है। भारत माता की जय, जय हिंद।